ड्रीम इलेवन के सीईओ हर्ष जैन मुंबई में पले बढ़े। 10वीं तक पढ़ाई यहीं से हुआ, फिर 11th और 12th की पढ़ाई करने के लिए यूनाइटेड किंगडम चले गए। इसके बाद इन्होंने अमेरिका के यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसिल्वेनिया में ग्रेजुएशन के लिए एडमिशन ले लिया। ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसिल्वेनिया से कंप्लीट किया। जहाँ तक स्पोर्ट्स की बात है तो ये बचपन में ही काफ़ी स्पोर्ट्स खेला करते थे और इनका स्पोर्ट्स में काफ़ी दिलचस्पी भी रही थी। दोस्तों के साथ ये खूब फुटबॉल और क्रिकेट खेला करते थे। तो चलो अभी जानते हैं कि आखिर हर्ष जैन को क्रिकेट फैंटेसी का आइडिया कैसे आया, क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसिल्वेनिया में पढ़ाई करने के दौरान ये फुटबॉल बहुत ज़्यादा खेला करते थे और उसके ज़बरदस्त फ़ैन थे। तो बताते हैं कि वे बचपन से ही सारे स्पोर्ट्स काफ़ी पसंद करते थे। जब वे अमेरिका में इंजीनियरिंग कर रहे थे तब वो फुटबॉल के बहुत ही अच्छे प्लेयर और बहुत ही शौकीन प्लेयर थे। वो वहाँ फैंटेसी फुटबॉल खेला करते थे अमेरिका में। भारत में आईपीएल शुरू हुआ तो इनके दिमाग में आइडिया आया, क्यों ना क्रिकेट में भी कुछ ऐसा शुरू किया जाए जो कि भारत में नहीं हो। बस यहीं से इन्होंने ड्रीम 11 के कॉन्सेप्ट पर काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि इनको पता था कि भारत में अभी कोई भी फैंटेसी क्रिकेट नहीं है। तो इन्होंने दिमाग लगाया और आईपीएल शुरू होने वाला था और इनको पता था कि इनका जो कंपनी है वो बहुत ज़्यादा बूम करने वाला है। तो इन्होंने ड्रीम 11 का कॉन्सेप्ट पर काम करना शुरू कर दिया था। कहते कि ड्रीम 11 का शुरुआत कैसे हुआ। शुरुआत में हर्ष जैन और इनके एक दोस्त भावित सिर का रोल क्या है इस कंपनी में, ये सब जानने वाले हैं और इसके लिए इन्होंने कैसे तय किया ये सब बात करने वाले हैं। आपको बता दें, आपने तो ड्रीम 11 के सीईओ को जरूर जानते होंगे, इनका नाम है हर्ष जैन। लेकिन उनके साथ और उनका दोस्त है, वो भी ड्रीम 11 को बनाने में बहुत ही बड़ा हाथ है। उनका नाम है भावित। इनका बचपन का दोस्त था। 2008 में इन्होंने अपने दिमाग में फैंटेसी क्रिकेट का आइडिया लाया। फिर इन्होंने अपने दोस्तों को बताना शुरू किया। सारे दोस्तों ने इनके साथ इनकार कर दिया और आपको बता दें, इन सारे दोस्त में से सिर्फ एक ही दोस्त थे, वो थे भावित सिर, जो कि इनके साथ काम करने के लिए तैयार हो गए। इसके बाद इन दोनों ने मिलकर ड्रीम 11 की शुरुआत किया। जहां तक दोनों का रोल की बात है तो आपको बता दें, भावित सिर कंपनी के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर यानी COO है और वह ऑपरेशन का काम संभालते हैं। वहीं हर्ष जैन जो कि ड्रीम 11 के सीईओ हैं, वो टेक, प्रोडक्ट और डिज़ाइन और मार्केटिंग का काम देखते हैं। अगर आपके माइंड में ये सवाल आ रहा होगा कि क्या कंपनी को शुरुआत करने के बाद ही कंपनी चल पड़ा था, कोई मुसीबत आया था नहीं, या मुश्किल वक्त में इन्होंने अपने कंपनी को कैसे आगे बढ़ाया, इसके लिए बात करते हैं। तो हर्ष जैन बताते हैं कि मुसीबत तो बहुत सारी थी और अभी भी आते रहती है। एक एंटरप्रेन्योर की जर्नी मुसीबत से भरा होता है। हमेशा बिजनेस करोगे, कुछ ना कुछ हर दिन प्रॉब्लम आता रहेगा, लेकिन आपको उसी को टेक ऑफ करना है। आपको कैसे ओवरकम कर सकते हो, कैसे आप कंपनी को आगे बढ़ा सकते हो, ये सब आप पे डिपेंड कर सकता है। आप किस तरीके से सोचते हो। कुछ भी आसान नहीं होता है हासिल करने के लिए। हर दिन अलग अलग चैलेंजेस फेस करना पड़ता है आपको। अगर सच कहूँ तो आपको इन सारी मुसीबत से लड़ के ही आगे बढ़ने में मजा आता है। शुरुआत में सबसे बड़ा चैलेंजिंग ये था कि कुछ ऐसा प्रोडक्ट तैयार करना जिसे लोगों को पसंद आए और इजी टू यूज़ हो पाए। ये काम इन्होंने पूरा किया। फिर फंडिंग का दिक्कत होने लगा। इसके बाद ग्रोथ और मार्केटिंग की चुनौती भी इन्होंने फेस किया। अब इनके टीम में 2 लोग से बढ़कर 1000 तक पहुंच गया है। इतना बड़ा टीम को मैनेज करना, उन्हें लगातार मोटिवेट करते रहना और एफिशिएंसी बनाए रखना अपने आप में एक चुनौती भरा है। सोचो, 2 लोगों से ड्रीम 11 कंपनी शुरू हुआ था और आज इस कंपनी में 1000 एम्प्लॉय काम करते हैं। सोचो, सिर्फ एक छोटा सा आइडिया और कंपनी को कहां से कहां बढ़ा दे। तो चलो अभी बात करते कि हर्ष जैन ने अपने ड्रीम 11 के कंपनी को बढ़ाने के लिए, फंडिंग के लिए क्या उपाय इन्होंने किया था। शुरुआत में जब इन्होंने अपना ड्रीम 11 कंपनी शुरू किया था तो इनके फैमिली ने काफ़ी सपोर्ट किया था। उन्हीं के पैसों के बदौलत ड्रीम 11 को आगे बढ़ाना शुरू किया। फिर 2008 से 2000
2015 तक यानी 7 साल तक ड्रीम 11 फैमिली के पैसे से ही चला, फैमिली ने ही इन्वेस्ट किया हुआ था। फिर इसके बाद इन्होंने सोचा कि बाहर से फंडिंग करेंगे तो ही हमारा कंपनी और ज़्यादा ग्रो हो सकता है, और बाहर आने पे इनको लगा कि यहाँ पे कंपनी वालों को, इन्वेस्टर्स को बताना होगा कि ये सिर्फ हमारा पैसा इस कंपनी में नहीं लगा हुआ है बल्कि दूसरे कंपनी भी लगाई हुई है, ताकि उनको ये भरोसा हो सके कि ये कंपनी अच्छी है, इसमें पैसा इन्वेस्ट किया जा सकता है। बाहर के इन्वेस्टर्स भी इनके कंपनी में भरोसा करने लगे। इसके बाद इन्होंने वेंचर कैपिटलिस्ट से फंड रेंज करना शुरू कर दिया। तो कौन सा साल या वक्त रहा होगा जब हर्ष जैन को लगा होगा कि उनकी कंपनी ड्रीम 11 कामयाबी की राह पर चला है। हर्ष जैन का मानना है कि कामयाबी का भूख हमेशा बनी रहनी चाहिए। अमेज़न के फाउंडर जेफ बेजोस ने कहा था कि अभी भी अमेज़न का डे 0 चल रहा है, जब डे 1 आ जाएगा तो अमेज़न कंपनी मर जाएगा। इसलिए लाइफ में एंटरप्रेन्योरियल इंस्टिंक्ट हमेशा रहना चाहिए। हालांकि जब इनके कंपनी में इन्वेस्टमेंट सीरीज 1 खत्म हुआ तब इन्वेस्टर्स भी ड्रीम 11 में भरोसा करने लगे। इसके बाद सीरीज डी में ड्रीम 11 को यूनिकॉर्न का टैग मिला, तो हर्ष जैन को लगा कि इनका कंपनी अब स्टेबल हो गया है और अब इन्होंने अपना ड्रीम अचीव कर लिया है। तो चलो दोस्तों, अभी जानते हैं कि आखिर ड्रीम 11 काम कैसे करता है। क्या वाकई में ड्रीम 11 गेम ऑफ स्किल है या कोई गेम बाय चांस किसी को ऐसे ही बाय लक पैसा जीत जाता है। तो हर्ष जैन ड्रीम 11 का मॉडल रीडर्स को समझाने के लिए कुछ पॉइंट्स बताए, चलिए आपको बताते हैं। हर्ष जैन बताते हैं कि हमारा ड्रीम 11 हमारा प्रोडक्ट आपको एक बेहतर सिलेक्टर बनने का मौका देता है। हर टीम में एक सिलेक्टर कमिटी होता है जो 30 से 40 प्लेयर में से कुछ को सिलेक्ट करती है। इसमें बहुत सारा स्किल लगता है। हर्ष जैन बताते हैं कि आपको ये भी देखना पड़ेगा कि कौन से पिच पर वेदर के हिसाब से किसे बॉलिंग या बैटिंग करनी चाहिए, किस अपोनेंट के खिलाफ किस प्लेयर को चांस देना चाहिए। इस लिहाजा से आप समझ लो कि ड्रीम 11 गेम ऑफ स्किल ही है। इसके अलावा हर्ष जैन बताते कि इनके पास नेशनल सिलेक्टर है, जो कि इनके पास कुछ स्किल्स होता है तभी इन्हें टीम बनाने का मौका मिलता है। इसके अलावा हर्ष जैन ये भी बताते कि हमने बहुत सारे टेस्ट भी चलाए हैं जो मैथमेटिकली प्रूव करता है कि हमारा कंपनी ड्रीम 11 गेम ऑफ स्किल है। इससे भी अहम बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने 3 बार और हाई कोर्ट ने 5 बार ड्रीम 11 को प्रूव किया है कि यह गेम ऑफ गैमलिंग या बैटिंग नहीं है, ये रेगुलर बिजनेस एक्टिविटी है जो भारत के संविधान में प्रोटेक्टेड है। यूट्यूब पर लाखों ऐसे वीडियोस आपको देखने को मिल जाएगा, आपको बता दे, जो स्टॉक की तरह हर खिलाड़ी का एनालिसिस करते हैं और पैसा लगाते हैं। तो चलो दोस्तों, अभी जानते हैं कि ड्रीम 11 का बिजनेस मॉडल क्या है और ड्रीम 11 कैसे पैसा कमाता है। तो दोस्तों, आपको बता दे, ड्रीम 11 एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहां पर आप अपने दोस्तों या दूसरे लोगों के साथ खेलते हैं क्रिकेट। बता दे, जब आप ड्रीम 11 में पैसा लगाते हो तो पैसा भी लोगों के बीच में ही रहता है। ड्रीम 11 में पूरा ट्रांसपेरेंसी होता है। ड्रीम 11 तो बस 10 से 15% प्लेटफॉर्म फीस चार्ज करता है और यही इनका रेवेन्यू का सोर्स है, यहीं से इनका पैसा कमाते हैं। और सबसे बड़ी बात आपने देखा होगा, जब आप ड्रीम 11 यूज करते हो तो ऐप में कोई भी ऐड नहीं चलता है, ये सिर्फ कमीशन बेस्ड से पैसा कमाते हैं। यानी जो आप पैसा लगाते हो, जो पैसा आप को आता है उससे 10 से 15% फीस चार्ज ले लेते हैं, यही इनका रेवेन्यू सोर्स है। अभी जानते हैं कि आपने देखा होगा, जब ड्रीम 11 का ऐड चलता है तो उसमें आपको मल्टीपल इंटरनेशनल क्रिकेट प्लेयर देखने को मिलेंगे ऐड करते हुए ड्रीम 11 का। तो आखिर ड्रीम 11 का इसके पीछे क्या मकसद है अलग अलग प्लेयर से ऐड कराने का। ड्रीम 11 के सीईओ हर्ष जैन बताते हैं कि ड्रीम 11 एक स्पोर्ट्स लवर्स के लिए बनाया गया है, इसलिए हम चाहते हैं कि किसी सेलिब्रिटी को रखना ही है तो क्यों नहीं क्रिकेटर को ही रखे, ताकि फैंस को पसंद आए। कुछ लोग ऐसा होंगे जो कि हार्दिक पांड्या के फैंस होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो विराट कोहली को पसंद करते होंगे, कुछ ऐसे लोग होंगे जो रोहित शर्मा को पसंद करते होंगे, या कुछ फैंस ऐसे होंगे जो ऋषभ पंत को पसंद करते होंगे। इसलिए वो चाहते कि वो हर क्रिकेट प्लेयर से ऐड कराना, ताकि उनसे लोगों का कनेक्टिविटी बना रहे और वे अपने फैंस को देखते हुए हमारे ड्रीम 11 को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें और वो पैसा कमाने के लिए अपना दिमाग यूज़ करें, एनालिसिस
एनालिसिस करे ताकि ड्रीम 11 में थोड़ा पैसा लगा के बहुत ज़्यादा पैसा कमाए। तो चलो दोस्तों, अभी जानते हैं कि फैंटेसी क्रिकेट के बिजनेस की चुनौती क्या क्या है। इस सेक्टर में सबसे पहले ड्रीम 11 ने अपना कदम रखा था, लेकिन अब आपको पता होगा ड्रीम 11 के अलावा बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म बन चुका है जो ड्रीम 11 के कंपटीटर है। तो आखिर ड्रीम 11 इसको कैसे डील करता है ये भी जानते हैं। 15 साल पहले जब ड्रीम 11 फैंटेसी क्रिकेट का शुरुआत किया था तो ये मार्केट में अकेले थे। 7 साल तक कोई भी ड्रीम 11 का कंपटीटर नहीं था। अब इस सेक्टर में आपको बता दें 300 कंपनियां काम कर रहा है और हर कंपनी स्पोर्ट्स के फैंस को एकजुट कर रहा है ताकि और भी स्पोर्ट्स को ग्रो किया जा सके। अंग्रेजी में एक कहावत आपने सुना होगा, राइजिंग टाइड लिफ्ट्स ऑल बोट्स। वैसे ही जब कंपटीशन बढ़ेगा तो पूरे इंडस्ट्री ग्रो करेगा और फैंटेसी और भी ज़्यादा ग्रो करने वाला है। तो चलो दोस्तों, अभी जानते हैं कि ड्रीम 11 के सीईओ हर्ष जैन यंग एंटरप्रेन्योर्स को लाइफ लेसन और बिजनेस लेसन में क्या कहते हैं। हर्ष जैन कहते हैं लाइफ लेसन ये है कि कभी भी हार नहीं मानना चाहिए, अपने सपने को कभी छोड़ो मत, लगे रहो और एक नेवर गिव अप एटीट्यूड से काम करते रहो। बिजनेस लेसन यह है कि बिजनेस अपने आप नहीं चलता, इसे चलाते तो लोग हैं, इसलिए इन लोगों को मोटिवेट करना, गाइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक बेहतर वर्क कल्चर से ही ज़्यादा लोग आपके साथ जुड़ते हैं और आप बढ़िया परफॉर्म कर पाते हैं। ड्रीम 11 के सीईओ हर्ष जैन पर्सनल लाइफ में कैसे हैं, वे खाली वक्त में क्या क्या करते हैं। हर्ष जैन को क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है, साथ ही फुटबॉल के भी वो बहुत बड़े शौकीन हैं। जानवरों से भी बहुत लगाव है, इनके पास पेट डॉग्स भी हैं। इनका कोशिश होता है कि काम और फैमिली के बीच में अच्छा बैलेंस बनाए रखे। 2 बेटे हैं इनके, उनके साथ ये वक्त बिताना पसंद करते हैं। और एक सबसे बड़ी बात ये है कि इनको घर से बाहर जाना पसंद नहीं है। दोस्तों से भी जब भी मिलना होता है तो दोस्त को अपने घर पर ही बुला लेते हैं, घर पर ही मिलना प्रीफर करते हैं। तो दोस्तों, ये था सक्सेस स्टोरी ड्रीम 11 का और उनके सीईओ का। आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताना। तो दोस्तों, आई होप आपको मजा आया होगा ड्रीम 11 के बारे में जान के कि इसका शुरुआत कैसे हुआ था, इनके सीईओ के बारे में जान के, इनका मॉडल कैसे बना। तो दोस्तों, आई होप आपको ये स्टोरी मजा आया होगा, ये सक्सेस स्टोरी। अगर आपको अच्छा लगा एक लाइक जरूर करना और अभी तक चैनल को सपोर्ट नहीं किया तो सपोर्ट जरूर दिखाना। और आगे भी मैं इसी तरीके का वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा और भी इंटरेस्टिंग वीडियो सक्सेस स्टोरी से रिलेटेड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।